सौनकादिक 88,000 ऋषि सूत जी से पूछते हैं कि हे श्रेष्ठ पुरुष, गणेश जी के साथ जो देवता युद्ध कर रहे हैं उनमें कौन विजयी होगा? ये बड़े असमंजस की बात है। हम वह सुनना चाहते हैं, हमें उनका पूरा चरित्र सुनाइए। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, देव राज इंद्र आदि सभी देवता परास्त हो गए, बहुत विचलित हो गए। तो वो सभी लौटकर शिव जी के पास आए, कहने लगे, भोलेनाथ, हम तो परास्त हो गए, हमसे युद्ध नहीं हो सकता, अब आप ही कुछ कीजिए। इतने में विष्णु जी आ गए। विष्णु जी शिव से कहने लगे, देखो मैं अभी ठीक करके आता हूं। जाते हैं, बहुत समय तक उनका युद्ध गणेश जी के साथ हुआ, लेकिन विष्णु जी परास्त हुए। शंकर जी ने देखा कि विष्णु जी मूर्छित हुए हैं, शरीर पर चोटें भी बहुत आई हैं, तो बहुत क्रोधित हुए। अपने गणों को लेकर के शिव जी और विष्णु जी, इंद्र देवता, ब्रह्मा सब को लेकर फिर पहुंचे वहां गणेश जी के पास और उसे समझाने लगे। जब वो नहीं माना तो भोलेनाथ ने अपना त्रिशूल उठाया और त्रिशूल उसमें मारने लगे। उसी समय गणेश जी ने एक शक्ति फेंक कर शिव जी का वो त्रिशूल काट डाला, टुकड़े कर दिए। शंकर जी ने फिर अपना तलवार उठाई, उस पर प्रहार किया। बालक गणेश ने उस तलवार को भी टुकड़े टुकड़े कर दिया। शिव जी ने अपने और कई नेत्र बढ़ाए, अपने कई हाथ किए और उन सब में आयुध लेकर गणेश जी के ऊपर प्रहार किया, लेकिन गणेश जी ने सब को काट डाला। अब तो शंकर जी बहुत क्रोधित हो गए और कहने लगे, वाह, मेरी ये हालत है इसके साथ युद्ध करने पर, तो मेरे गणों की क्या दुर्दशा हुई होगी। देवराज इंद्र विष्णु जी की क्या दुर्दशा हुई होगी। अब तो बहुत क्रोधित हुए। इतना क्रोध हुआ कि उन्होंने अपना एक अमोघ शस्त्र निकाला और तुरंत गणेश जी का सिर छेदन कर दिया। सिर नीचे गिरा, गिरते ही जलकर भस्म हो गया। उसी समय नारद जी आ गए। नारद जी चुपके से अंदर चले गए, माता पार्वती के पास। कहा, मैया देखो, तुम्हें अपना मान रखना है, तुम्हें अपना अपमान नहीं होने देना है। तुम्हें नहीं पता तुम्हारे पुत्र का सिर छेदन कर दिया है। माता रोने लगी कि मेरे पुत्र का सिर छेदन किसने किया है, मुझे बता। नारद जी ने कहा, सुनो मैया, मेरा नाम मत लेना, शंकर जी ने ही उसका सिरछेद किया है। अच्छा, अब तो मां पार्वती बहुत क्रोधित हुई। इतना क्रोध हुआ, इतना क्रोध हुआ कि नारद जी को भी ऐसा लगा कि अब महाप्रलय होने वाली है। नारद जी वहां से चुपके से निकल गए, नारायण 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 करते हुए विष्णु जी के पास पहुंचे। विष्णु जी ने पूछा, हे नारद, कहां से आ रहे हो? बोला, नहीं, यहीं से, यहीं देख रहा था युद्ध। बोला, जी सत्य सत्य बोलो, तुम भवानी के पास तो नहीं गए हो? अब ना कैसे कर, मैं गया तो था,
लेकिन कुछ कहा तो नहीं? अरे नहीं प्रभु, मेरी समझ में जो आया मैंने कहा, पर मैंने वैसे कुछ नहीं कहा उनसे। ऐसा कहकर के नारद जी ने जान लिया कि यहां से भी निकलो। नारायण नारायण करते हुए निकल गए। माता जी पार्वती जी बहुत क्रोधित हुई। उन्होंने अपनी शक्तियों को आह्वान किया। 1,00,000 शक्ति वहां प्रकट हो गई और वो शक्तियां मां पार्वती के आगे हाथ जोड़कर कहने लगी, हे भगवती, हे परमेश्वरी, हे महेशान, हमको कहिए क्या आज्ञा है। माता पार्वती ने कहा कि देखो, मेरे पुत्र का वध किया है, तुम यहां से बाहर निकलो। देवता हो, राक्षस हो, यक्ष हो, गंधर्व हो, किन्नर हो, मनुष्य हो, ऋषि हो, कोई भी हो, अपना हो या पराया हो, सबको मार डालो, विनाश कर दो सबका। इतना सुनते ही वो महाशक्तियां द्वार से बाल निकलने लगी, विकराल रूप धारण किया। जो भी उनके सामने आए उसे पकड़े और मुंह में गटक जाए। अब तो हाहाकार मच गया। देवता जो बचे थे, दूर थे, वो भागने लगे। यक्ष, गंधर्व, किन्नर गण जो आता उन 1,00,000 शक्तियों के आगे वो सब पकड़ पकड़ कर खाने लगे। ब्रह्मा, महेश, विष्णु, इंद्र देवता बड़े विचलित हो गए। भगवान भोलेनाथ के पास पहुंचे कि प्रभु, ये तो महाकाल की तरह अकाल में ही महाप्रलय होने जा रही है, इसे संभालिए प्रभु। शिव महादेव ने कहा कि ऐसे ये नहीं संभल सकता, मेरे हाथ में अब कुछ नहीं है। अब तो जो कुछ करना है प्रकृति स्वरूपा पार्वती को ही करना है। वो इस समय बहुत दुखी है अपने पुत्र के वध के कारण। जब तक वो शांत नहीं होगी तब तक कुछ नहीं होगा। देवता बोले, जब तक वो शांत होगी तब तक तो ये संसार ही नहीं रहेगा, तो त्रिलोकी में कोई जीवित नहीं रहेगा, सबको पकड़ पकड़ कर खा रही है। शिव ने कहा कि देखो, तुम चाहो तो वहां जाओ, पार्वती के पास उनकी स्तुति करो, प्रार्थना करो, विनती करो। अगर वो प्रसन्न हो जाती है तो इस महाप्रलय को रोक सकते हैं। सभी देवताओं ने कहा, भोलेनाथ, हम आपके बगैर नहीं जा सकते, आप आगे होंगे और हम पीछे होंगे। क्यों कि इस समय बहुत क्रोध में कुछ भी कर दिया तो हमारे लिए अनर्थ हो जाएगा। शायद तुमको देखकर कुछ रहम कर ले, कुछ न कहे। शंकर जी ने कहा कि देखो देवताओं, प्रकृति इस समय क्रोध में है, वो न अपना है उसका, न कोई पराया है। जो उसे लगेगा वो करेगा। देवता ज्यादा विचलित हुए तो भगवान शिव ने उनकी बात मान ली और अंदर प्रवेश कर गए। मां भगवती की सबने स्तुति की। मां प्रसन्न हुई, प्रार्थना की कि मां अपनी जो शक्तियां आपने छोड़ रखी हैं उनको वापस बुलाओ, वो संसार में प्रलय मचा रही है। मां पार्वती ने कहा, देखो देवताओं, तुमने भी अनर्थ किया है, अपराध किया है, दंड तो मिलना चाहिए।
तुमने मेरे पुत्र का वध क्यों करवाया? देवता कहने लगे, मैया हमने नहीं किया है, जो वध किया है तुम्हारे पति ने किया है। जो कुछ कहना है अपने पति से कहो, लेकिन तुम्हारी शक्तियां तो पूरे संसार को अब दंडित कर रही है। अब तो शंकर जी बोले कि देवी, जो कुछ हो गया उसे समाप्त करो। अब कहो कि तुम्हारा क्रोध कैसे शांत होगा जिस पर हम कार्य करें। पार्वती ने कहा कि मेरा क्रोध तो तब शांत होगा, मेरी प्रतिज्ञा रखी जाएगी। मेरी 2 शर्तें हैं। बोला कहो। एक शर्त यह है कि मेरा पुत्र जीवित हो जाए। दूसरी शर्त यह है कि मेरे पुत्र को सबसे पहले पूजा जाए। किसी की पूजा हो उससे पहले मेरे पुत्र की पूजा होनी चाहिए, तो मैं इसे रोक सकती हूं। और जब ये बात सुनी तो देवताओं ने कहा, मां तुमने तो अपना वर मांग लिया, ठीक है, भोलेनाथ है ये कर देंगे, लेकिन हम लोगों को भी, जगत को भी तो ऐसे अवसर पर कुछ आशीर्वाद दीजिए, कुछ वरदान दीजिए। तब माता जी ने कहा कि हे देवताओं, जो मेरे पुत्र की पूजा करेगा, पुष्प, सिंदूर, सुगंधी, मिष्टान, जो मेरे पुत्र की पूजा इस प्रकार से करेगा, तो मैं आशीर्वाद देती हूं, चाहे वो देवता हो, यक्ष हो, गंधर्व हो, किन्नर हो या मनुष्य हो, ऋषि हो, उसके पास विघ्न नहीं आएंगे। हमेशा के लिए उसके विघ्न शांत हो जाएंगे, जो मेरी पुत्र की नित्य पूजा करता रहेगा। अब तो भगवान भोलेनाथ ने अपने गणों को कहा, देखो उत्तर दिशा में जाओ और जो कोई पहले मले उसका मस्तक काट के ले आओ। गण गए, एक दंत हाथी मिला और उसका सिर छेदन करके उसे ले आए। शंकर जी ने उस सिर को गणेश के धड़ पर रख दिया और देवताओं ने आनंद फानन में तुरंत उन्हें स्नान कराया, साफ किए, जो नीचे धूल भूल लगी हुई थी, खून फून था, वो सब साफ कर दिया, बड़ा सुंदर बना दिया। पार्वती ने कहा कि ये ठीक है, तुमने सिर तो जोड़ दिया, पर इसमें प्राण भी डालो। भगवान शिव ने आवाहन किया और उसमें प्राण डाल दिए। पुत्र गणेश बैठे हो गए और उनकी शोभा परम सुंदर दिखाई दे रही थी। बड़े पराक्रमी, बड़े वीर, सब देवता हाथ जोड़े खड़े थे। भगवान शिव ने एक सुंदर सिंहासन लिया और इस सिंहासन पर गणेश जी को बिठाया। सबसे पहले भोलेनाथ ने खुद उनकी पूजा की, फिर ब्रह्मा आदि देवताओं ने, सबने उनकी पूजा की और गणेश जी ने सबको आशीर्वाद दिया। बहुत सुंदर महोत्सव हुआ। पार्वती मां भी बड़ी प्रसन्न है और अपने पुत्र को कहा कि तुम अपने पिता की गोदी में बैठ जाओ बेटा। शंकर जी की गोदी में गणेश जी बैठे तो शंकर जी ने उनके सिर पर हाथ फेरा और उन्हें आशीर्वाद दिया। मां भवानी बड़ी प्रसन्न हुई। देवता सभी लोग ये उत्सव मना करके अपने अपने स्थान को चले गए।
उसके बाद ब्रह्मा जी और नारद जी भी प्रणाम करके चले गए। नारद जी ब्रह्मा जी से पूछते हैं कि ब्रह्मन, सभी देवताओं के चले आने पर फिर कैलाश पर क्या घटना घटी, वो हमें कहे। हमारी बड़ी इच्छा है सुनने की। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, जब हम सभी लोग चले आए, तुमने तो वहां कसर नहीं छोड़ी कलह कराने की, लेकिन सब ठीक हो गया। तुम अपनी हरकत से बाज नहीं आओगे। नारद जी मुस्कुराने लगे और कहा कि हे ब्राह्मण, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं करता हूं, जो मुझे संकेत मिलता है वह मुझे करना होता है। ब्रह्मा जी मुस्कुराए कि कराने वाले तो शिव हैं, वो अपनी माया से मोहित करके सबको नचाते रहते हैं। हे नारद, हम सबके चले आने पर वहां कार्तिक भी आ गए। कार्तिक के साथ गणेश जी बाल अवस्था में माता पिता शिव पार्वती बड़े आनंदित होने लगे, उनका लालन पालन करने लगी। माता पार्वती रोज उन्हें सुंदर सुंदर वस्त्र पहनाएं, पूजा करें, उनको भोजन प्रसादी खिलाएं। बालक दोनों जो बाल लीला करें, माता पार्वती उसे देख देख कर बड़ी प्रसन्न होती। भगवान शिव और शिवा दोनों बालकों के चरित्रों को देखकर हमेशा हर्षित होते रहते थे। अब ये बालकों को भी समझ लेना चाहिए कि अपना उनका क्रिया, उनका चरित्र ऐसा होना चाहिए जिससे उनके माता पिता प्रसन्न रहे। बालक के चरित्र से या बालक के कर्म से माता पिता दुखी हो गए तो फिर उस बालक का जीवन ही व्यर्थ है, बेकार हो जाता है। तो आगे ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद जी, दोनों बालक बड़े हुए। अब तो पार्वती ने कहा भगवान भोलेनाथ से कि देखो हमारे बेटा बड़े हो गए हैं, अब इनका विवाह करेंगे, सुंदर बहुएं घर में आएंगी, हमको सुविधा मिलेगी। शंकर जी ने कहा ठीक है, तुम चाहती हो तो विवाह कर देते हैं। अब ये दोनों बच्चे वहां आए तो चर्चा माता पिता में चली रही थी शादी की। दोनों ने सुना तो गणेश जी कहने लगे कि पहले मैं ब्याह करूंगा, मेरा करो, और कार्तिकेय ने कहा कि मेरा ब्याह करो। अब शंकर जी पार्वती जी विचार करते हैं कि दोनों का विवाह तो कैसे, पहले एक का ही तो होगा, जो बड़ा है उसका विवाह करना चाहिए, कार्तिकेय बड़ा है उसका विवाह करना चाहिए। लेकिन अब गणेश जी जिद करने लगे कि नहीं, पहले तो ब्याह मेरा ही होगा। अब बड़ी समस्या खड़ी हुई। शंकर जी पार्वती जी आपस में विचार करते हैं, मंद मंद मुस्कुराते हैं कि अच्छा फजीता हुआ, अच्छे ब्याह की बात देवी तुमने कही। शंकर जी ने कहा ठीक है, देखो हम उसका विवाह पहले करेंगे जो संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा प्रदक्षिणा करके सबसे पहले लौट कर आएगा, हम उसका विवाह पहले करेंगे। अब तो कार्तिकेय जी और गणेश जी ने जब ये बात सुनी तो कार्तिकेय जी ने बिल्कुल विलंब नहीं की, तुरंत वो परिक्रमा करने के लिए चल दिए। बहुत फुर्ती से चले जा रहे हैं। उधर गणेश जी ने अपनी बुद्धि से सोचा कि मुझे क्या करना चाहिए, मैं तो चल नहीं सकता क्योंकि मेरे पास कोई ऐसी सवारी भी नहीं है। चूहा महाराज है, पता नहीं कब किस बिल में घुस जाए, अब कैसे जाऊंगा। कार्तिकेय जी की तो मयूर की सवारी है, उड़ रहे होंगे, ले जाएंगे, तुरंत आ जाएंगे। गणेश जी ने कहा ठीक है, जो कुछ होगा सो देखा जाएगा, पहले तो स्नान कर लो। गणेश जी ने स्नान किया, सुंदर वस्त्र आभूषण पहने और
तुरंत वो माता पार्वती और भगवान शिव के पास आए। माता पार्वती ने कहा कि बेटा तू अभी यही है, तेरा भाई तो बहुत देर का गया है परिक्रमा करने के लिए, क्या तुझे विवाह नहीं करना? अरे तू तो बहुत जिद कर रहा था कि सबसे पहले मेरा विवाह कर दो, अब तुझे विवाह नहीं करना। गणेश जी मुस्कुराए, कहा मैया मुझे तो विवाह करना है और मैं तो सबसे पहले मैं ही ब्याह करूंगा। बोले ऐसे नहीं होगा, पता है तुझे तेरा भाई तो लौटकर भी आने वाला होगा और तू अभी गया ही नहीं है। शिव से बोले कि पिताजी आपको पता है मैं एकाध कोस भी नहीं चल सकता। हाँ ठीक है, चलो देखते हैं जो कुछ होगा सो। तो बोला पहले आप दोनों एक सिंहासन पर बैठ जाओ, मैं आपकी पूजा कर लूं, फिर ब्याह के बारे में सोचूंगा। दोनों को एक जगह बिठाया, षोडशोपचार से उनकी पूजा की, स्तुति की, उनको भोग प्रसाद देते और तुरंत उन्होंने उनकी 7 प्रदक्षिणा कर दी। 7 प्रदक्षिणा करके गणेश जी हाथ जोड़कर खड़े हैं। तब तक शिव ने कहा कि देखो यहां हाथ जोड़ने से तुम्हारा भला होने वाला नहीं है, तुम जल्दी जाओ, बहुत समय कर दी, परिक्रमा देके आओ जिससे तुम्हारा विवाह हो जाए। गणेश जी ने कहा कि मेरा कुछ प्रश्न है प्रभु, आप उसे बताइए, फिर मैं जाऊंगा परिक्रमा करने के लिए। बोले कहो क्या प्रश्न है? कि वेद शास्त्र झूठे हैं कि सत्य है? शंकर जी ने कहा वेद शास्त्र तो सत्य है, हम उनके पालन में ही तो लगे हैं, उनकी व्यवस्था में ही तो हम रहते हैं, हमेशा मर्यादा का ख्याल रखते हैं। तो गणेश जी ने कहा कि वेद पुराणों में लिखा है कि माता पिता से बढ़कर दुनिया में कोई नहीं। क्या माता पिता से बढ़कर दुनिया में कोई नहीं है? तो फिर पृथ्वी बढ़कर कैसे हो गई? मैंने तो तुम्हारी परिक्रमा लगा दी, मैं तो मानता हूं कि मैंने त्रिलोकी में परिक्रमा कर दी। अगर वेद पुराण शास्त्र झूठे हैं तो कहो, सत्य है तो कहो। शंकर जी मां भगवती की ओर देखने लगे। भगवती मंद मंद मुस्कुराने लगी और कहा कि कहो, तुम ही निर्णय करो, क्या उचित है अनुचित है। शंकर जी ने कहा बात ठीक है, पर परिक्रमा की शर्त थी, इनको जाना चाहिए। गणेश जी ने कहा ठीक है, तो वेद शास्त्रों को आप असत्य कर दो, मेरा ब्याह होगा हो जाएगा, नहीं होगा नहीं होगा। अगर माता पिता सर्वप्रथम हैं और श्रेष्ठ हैं बालक के लिए, मातृ देवो भव पितृ देवो भव। शंकर जी मुस्कुराए, ठीक है तुम सत्य कहते हो, ठीक है तुम्हारा विवाह कर देते हैं। अभी कार्तिकेय जी लौटकर भी नहीं आए, गणेश जी के विवाह की बात शंकर पार्वती जी ने हां कर दी और प्रसन्न हो गए। उसी समय विश्वरूप प्रजापति वहां चले आए और उन्होंने कहा देखो मेरी 2 कन्याएं बहुत सुंदर हैं, मैं उनका विवाह करना चाहता हूं, तुम्हारे यहां कोई पुत्र हो तो कहो, मैं विवाह कर दूं। माता पार्वती मुस्कुराई कि पुत्रों में तो हमारे में विवाह के लिए लड़ाई चल रही है, अच्छा हुआ तुम आ गए। तो पार्वती ने कहा ठीक है बात पक्की करो। विश्वरूप ने कहा कि बात पक्की करने से पहले मैं कहता हूं मेरी 2 पुत्रियां, दोनों का एक ही वर के साथ विवाह करूंगा। शंकर जी बोले ये कैसी बात?
अरे एक पुत्री का हमारे यहाँ कर दे, दूसरी का दूसरे के यहाँ कर दे, या फिर हमारा एक पुत्र और है उसके साथ कर देना। बोल नहीं, मैं दोनों अपनी पुत्रियों का एक ही वर के साथ विवाह करूं। जब शंकर जी ने पूछा ऐसी क्या बात हो गई, तब उन्होंने कहा कि हमारी पुत्रों ने तपस्या की और दोनों पुत्र में बड़ा प्रेम था। जिनकी आराधना तपस्या कर रहे थे वो प्रकट हुई और कहा कि वरदान मांगो। इन पागलों ने दोनों ने एक ही पति मांग लिया कि हमारा विवाह हो तो एक ही के साथ रहे, जिससे हम दोनों बहन पास रहे। अब तो शंकर जी मुस्कुराए कि बहुत अच्छी बात है, ठीक है। बोले तुम्हारी पुत्री का नाम क्या है? कि एक का नाम है सिद्धि और एक का नाम है बुद्धि। अब तो भगवान से पार्वती का जिस तरह से विवाह हुआ, सभी देवताओं को बुला करके धूमधाम से गणेश जी का उसी प्रकार वेद विधान से विवाह कर दिया। और कार्तिकेय अभी लौटे नहीं है, वो परिक्रमा ही कर रहे हैं। विवाह हो गया, कुछ दिन बीते तो सिद्धि के एक बच्चा हुआ, उसका नाम क्षेम रखा, और बुद्धि के हुआ, उसका नाम लाभ रखा। संतान भी हो गई, लेकिन कार्तिकेय जी का कोई अता पता नहीं। अब तो देवताओं में भी बड़ी खलबली मच गई कि उनको पता चलेगी तो बहुत अव्यवस्था होगी, कुछ करना चाहिए। नारद जी ऐसी चीज पर बड़ा ध्यान रखते हैं। वो तुरंत नारायण नारायण करके घूमने लगे, कहा कि कार्तिकेय कहाँ है। उन्होंने देखा वो अब आने ही वाले हैं, कैलाश पर प्रवेश करेंगे। कैलाश पर प्रवेश करते उससे पहले मिल लिए नारद जी। नारद जी को देखकर कार्तिकेय ने प्रणाम किया। नारद जी ने पूछा कहां से आ रहे हो? वो तो सब जानते थे नारद जी, लेकिन आनंद ले रहे थे। बोले ऐसे ऐसे माता पिता ने कहा जो परिक्रमा पहले दे के आएगा उसका विवाह करूंगा। मैं तो देकर आ गया, गणेश तो मुझे मिला ही नहीं कहीं। बोले देखो मैं सच बात बोल दूं, तुमको बुरा तो न लगेगा? बोले हाँ बोलो। तुम्हारे माता पिता बहुत कपटी है, तुम्हारे साथ धोखा किया है, छल किया है, क्योंकि तुम उनके पुत्र नहीं हो, शायद ऐसा लगता है। अब तो कार्तिकेय एकदम आश्चर्यचकित व्याकुल हो गए कि ये क्या हो गया। उन्होंने पूछा ऐसी क्या बात हो गई कि तुम कहते हो कि मेरे माता पिता ने छल किया, धोखा किया है? अरे तुमको भेज दिया और तुम्हारे पीछे गणेश जी का विवाह कर लिया, दो पत्नी उसको दिला दी और 2 बच्चे भी हो गए। कार्तिकेय को बहुत क्रोध हुआ। नारद जी ने कहा देखो, जो धोखा करे, जो छल करे, उससे कभी बात नहीं करनी चाहिए, उसका तो मुंह नहीं देखना चाहिए। ऐसा कहकर के नारद जी नारायण नारायण कहकर निकल गए। कार्तिकेय जी बड़ी हिम्मत करके मुश्किल से अंदर घर में प्रवेश किए। से पार्वती देख रहे हैं कि कार्तिकेय आ गए, लेकिन कार्तिकेय ने कोई दंडवत प्रणाम नहीं की। सीधे गए, अंदर से कुछ लिए अस्त्र वस्त्र और तुरंत वापस निकल गए। जाकर के क्रौंच पर्वत पर पहुंचकर उन्होंने तपस्या प्रारंभ कर दी। घनघोर तप करने लगे। मन में पीड़ा तो थी ही कि माता पिता ने मेरा विवाह नहीं किया। अब तो पार्वती जी को बड़ी याद आती है, दोनों बेटे साथ में खेले थे। कहने लगी शंकर जी से कि किसी तरह से हमारा बेटा रूठ गया, उसे मना कर ले आए, चलो। बहुत कहा, तब शंकर जी ने कहा ठीक है चलते हैं। वो दोनों क्रौंच पर्वत पर गए और कार्तिकेय ने सुना कि दोनों यहां आ रहे हैं, तो वो उस पर्वत को छोड़कर दूसरे पर्वत पर चले गए। अब तो कार्तिकेय बहुत
विचलित है, बहुत नाराज है। बोलो सच्चिदानंद भगवान है कि